रहे। मोदी जी खाली लाडला कह दिए तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए में शामिल जेडीयू अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर लगातार जनता के बीच जा रही है ताकि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन सके। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर उनका सफाया करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहां प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बिहार को बेच भी सकते हैं और राजद के साथ हाथ भी मिला सकते हैं। वैसे आपको बता दें, नए नवेले नेता बने प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है, जिसे बिहार के राजनीति में हलचल मचाने वाली टिप्पणी माना जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने और सत्ता के प्रति उनकी निर्भरता पर तीखा कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर इस हद तक अजीब हो गया है कि उनका शरीर थक चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सत्ता की कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कुर्सी देने में मदद करे तो ठीक तो है, लेकिन अगर नहीं दिए तो वो लालटेन का सहारा लेकर सत्ता में बने रहेंगे। वैसे आप खुद सुनिए किस तरीके से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। मोदी जी खाली लाडला कह दिए तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ पर। चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 बरस तक, इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। वैसे प्रशांत किशोर ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि अगर इस विधानसभा चुनाव में जनता ने एकजुट होकर इस चाचा को हरा दिया तो इससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधानसभा चुनाव में सभी को संकल्प लेना होगा कि हम चाचा को साफ करेंगे, हम चाचा को ऐसा पोछा लगाएंगे कि वे ना तो लालटेन पर लटक पाएंगे और ना ही कमल पर बैठ पाएंगे। इस बयान से यह स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर का इशारा सीधे नीतीश कुमार की ओर था, जो लगातार सत्ता के लिए अपनी राजनीति बदलते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेडीयू को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट ना मिले। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जेडीयू को एक भी सीट मिल गई तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फिर से सत्ता में आ जाएंगे। यह बयान उनके लिए एक चेतावनी के रूप में था कि अगर जनता ने सही समय पर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो बिहार की राजनीति में वही पुरानी स्थितियां कायम रहेगी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगाया कि वे बार बार अपनी राजनीतिक दिशा बदलते रहते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक स्थिरता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। नीतीश कुमार की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार गठबंधन बदले हैं और विभिन्न दलों के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। ये बदलाव उनकी राजनीतिक दिशा को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार जनता को एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीतीश कुमार को सत्ता में वापस न आने दिया जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।
उन्होंने भाजपा से उम्मीद जताई कि वे नीतीश कुमार के खिलाफ एक मजबूत स्थिति बनाएं ताकि राज्य में सच्चे बदलाव की शुरुआत हो सके। प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर यह भी कहा कि अगर इस बार जेडीयू को एक भी सीट मिल गई तो ये पार्टी आने वाले समय में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर सकती है। इससे नीतीश कुमार एक बार फिर से कुर्सी पर बैठने का उन्हें मौका मिलेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे जेडीयू को किसी भी हालत में जीतने का मौका ना दे, क्योंकि इससे नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का फिर से अवसर मिलेगा। प्रशांत किशोर ने संदर्भ में यह भी कहा कि अगर जनता तीर के निशान पर बटन दबाती है तो अगले 5 सालों तक तीर बहुत चुभेगी और बिहार की राजनीति में बदलाव के लिए यह अवसर खो जाएगा। प्रशांत किशोर के इस बयान में बिहार विधानसभा चुनाव के महत्व को भी बताया गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के चुनाव में अब जनता का रोल बहुत अहम हो गया है। ये चुनाव सिर्फ राज्य के नेताओं के लिए नहीं बल्कि बिहार की जनता के लिए भी एक बड़ा मोड़ है। इस बार जनता को यह तय करना है कि उन्हें बिहार की राजनीति में स्थिरता चाहिए या फिर बार बार बदलते राजनीतिक गठबंधनों के बीच चक्कर काटते नेताओं का शासन। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार के विकास के लिए सही दिशा में नेतृत्व की आवश्यकता है और ये भी तभी संभव है जब जनता सही नेतृत्व का चयन करेगी। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनका राजनीतिक करियर खास तौर पर उनकी बार बार गठबंधन बदलने की आदत के कारण विवादों में हमेशा रहा है। उन्होंने कई बार अपनी पार्टी का रुख बदला और कई अलग अलग दलों के साथ गठबंधन तक किया। ये उनका एक पहचान बन गया है कि वे सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसके बावजूद वे राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी जाने जाते हैं जो उनके शासन के दौरान लागू की गई। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि अब समय आ गया है नीतीश कुमार को सत्ता से हटाया जाए ताकि बिहार में नए बदलाव की शुरुआत हो सके। प्रशांत किशोर खुद एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार हैं और अभिनेता भी बन चुके हैं। उन्होंने बिहार में कई चुनावी अभियान की योजना तक बनाई है। उनका इस बार का लक्ष्य ये है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाएं और उन्हें बिहार की राजनीति से बाहर करने में मदद करें। उनका मानना है कि अब समय आ गया है कि बिहार में एक मजबूत और स्थिर सरकार बने जो लोगों की वास्तविक समस्या का समाधान निकाल सके। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर इस बार बिहार में सही नेतृत्व चुना जाता है तो यह राज्य के विकास के लिए एक नया अवसर माना जाएगा। प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उनके द्वारा नीतीश कुमार पर की गई आलोचना और जेडीयू के खिलाफ उठाए गए सवालों ने एक बार फिर से दिशा में विचार करने के लिए प्रेरित किया है। ये कहना मुश्किल है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम होंगे, लेकिन ये निश्चित है कि प्रशांत किशोर अपनी रणनीतियों ने चुनावी माहौल को एक नया रूप दे दिया है। अब ये देखना होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है और बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आने वाले समय में होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।